A very good morning to all of you and I welcome you all in Pathway Institute for Life Sciences में लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में देखा था, फिर एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है उसके बारे में देखा था। यानी कि हम लोगों ने ये पार्ट देखा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये देखा था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जिसको पॉल बायर ने दिया था रोटेटरी मॉडल के थ्रू। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इन दोनों के जो इनहिबिटर्स होते हैं उस पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं, और ये जो ईटीसी है ना इसका इनहिबिशन हम लोग देखेंगे, और एक जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे हो रहा है उसका इनहिबिशन देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा जो मैक्सिमम इनहिबिटर्स है ना वो इसमें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करेंगे। तो ओवरऑल हम लोग 4 कैटेगरी इसमें डिवाइड कर लेते हैं। पहला देखो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को जो इनहिबिट करते हैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स थर्ड को, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ और लास्ट होगा आपका एटीपी सिंथेज को। ठीक है, तो ये आपका जो होगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ये है, इसमें आप देख लें, और थर्ड ये है, और फोर्थ ये है, और फिफ्थ ये है, एटीपी सिंथेज जिसको बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट में क्या क्या पूछ सकता है। पहला आपका आता है रोटेनॉन, ठीक है, एमाइटल जिसको हम लोग एमोबार्बिटॉल भी बोलते हैं, और डेमरॉल हो गया, और पेरिसिडिन ए। तो ये जो सभी हैं सभी के सभी ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को इनहिबिट करते हैं, और ये जो इनहिबिशन जो होता है ना वो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, को क्यू को, यानी कि देखो NADH को क्यू रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स इसको इनहिबिट कर रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को जो FMN है, FMN से को क्यू को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन जो चल रही है इसको यहाँ पे इनहिबिट करेगा एक तरीके से। ओवरऑल आप मान के चलो कि जो FES है ना यहाँ पे इस चीज़ को इनहिबिट करेगा। तो देखो राटिनोन को हम लोग बोलते हैं बेसिकली ये रैट पॉइजन भी इसको बोला जाता है रोटिनोन को, और ये एक इंसेक्टिसाइड भी है। कहाँ से आइसोलेट होता है, ये प्लांट प्रोडक्ट है, रूट से आइसोलेट होता है, डेरिस एलेप्टिका, इससे आइसोलेट किया जाता है। ट्राइब्स इसको यूज़ करते हैं फिश हंटिंग के लिए, क्योंकि फिश को थोड़ी देर के लिए वो पैरालाइज कर देता था जिसकी वजह से आसानी से वो कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इट इज़ ऑल्सो रैट पॉइजन एंड इंसेक्टिसाइड्स। दूसरा है एमोबार्बिटॉल जिसको एमाइटल भी बोलते हैं, ये एक बार्बिट्रेट्स है, ये भी इनहिबिट करता है। डेमरॉल हो गया, पर्स्टिन, ये एक एंटीबायोटिक है जो माइक्रोबियल ओरिजिन्स की होती है। ठीक है, दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स थर्ड को इनहिबिट करता है, मतलब ये वाला जो मैटर है इसको इनहिबिट करता है, और इसमें आपका आ जाएगा एंटीमाइसिन ए, और इसको DAL बोलते हैं, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड, जिसका और इसका एक और नाम है 2,3 डाई मरकैप्टोप्रोपेनॉल। ठीक है, तो देखो ये कहाँ पे इनहिबिट करेगा, ये बेसिकली इनहिबिट करता है कि ये जो आपका साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम बी से आपका जो साइटोक्रोम सी है इसके बीच में इनहिबिट करेगा। तो ये बेसिकली एक तरीके से FES जो है आयरन सल्फर प्रोटीन ये ट्रांसफर कर रहा है, तो इसी को इनहिबिट कर रहा है। यहाँ पे देखो इसको भी FES को भी एक तरीके से बीच में जो ट्रांसपोर्ट करा रहा था यहाँ पे इनहिबिट करता है, यहाँ पे भी सेम वो प्रोसेस इनहिबिट कर रहा है एक तरीके से। ओके, तो इसमें 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। पहला आपका आया एंटीमाइसिन ए और आपका ब्रिटिश एंटीलेविसाइड। सबसे जो मज़ेदार जो है ना आपका कॉम्प्लेक्स आपका फोर्थ है जिसके बारे में आपको पूछता है, और ये देख लेते हैं बेसिकली ये इनहिबिट कहाँ पे करते हैं। ये आपका साइटोक्रोम बी से C1, साइटोक्रोम बी से C1, सॉरी ये आपका एक्चुअली इसका आ गया, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड का आ गया, ये नहीं होना चाहिए, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली एक्चुअली इसको इनहिबिट करता है, लास्ट में जो कॉपर कंटेनिंग जो साइटोक्रोम होता है ए, इसको इनहिबिट करता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला क्या है आपका साइनाइड है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, एजाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये देखेंगे साइनाइड क्या करता है, इनहिबिट टर्मिनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू ऑक्सीजन, ये इसको इनहिबिट करता है। ऑक्सीजन को जो A3 है, आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो इसको एक तरीके से इनहिबिट करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी क्या करता है, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, ठीक है, इसको इनहिबिट करता है, और ये आपका ये बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग जो साइट होती है ना उस पर कम्पीट करता है, मतलब जो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होती है उस चीज़ को एक तरीके से कम्पीट करेगा ऑक्सीजन से, और उसको एक तरीके से इनहिबिट करेगा कि ऑक्सीजन से वो बाइंड ना कर पाए। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंट वाली जो चीज़ है वो क्या है कि यह आपके रिड्यूस फॉर्म में बाइंड करता है। रिड्यूस फॉर्म कौन सा होगा, Fe2 और Fe2+, और इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या होगा, Fe3+। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये बाइंड करता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। एजाइड जो है ये बोल रहे हैं कि ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन फ्लो बिटवीन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स
एंड ऑक्सीजन, ये भी सेम चीज़ को ब्लॉक करता है, बट ये आपका फेरिक फॉर्म को बाइंड करता है, यानी कि Fe3 से एक तरीके से बाइंड करेगा। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये भी एक तरीके से इनहिबिटर्स है जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ को इनहिबिट करता है। इसमें दो चीज़ देखिए आपसे पूछ सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एजाइड, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का Fe2 से बाइंड करेगा और ये आपका एजाइड जो है Fe3, यानी कि ये कौन सा होगा रिड्यूस फॉर्म और ये कौन सा होगा ऑक्सीडाइज फॉर्म, इससे बाइंड करेगा। अब इसके कुछ इनहिबिटर्स भी हम लोग देख लेते हैं फोर्थ के जो है। तो पहला है ओलिगोमाइसिन, जिसके नाम पे आप जानते हैं F नाम पड़ा हुआ है, तो बेसिकली जो F यूनिट है इस चीज़ को ये इनहिबिट करेगा, ठीक है। दूसरा जो है आपका DCCD, ठीक है, डाई साइक्लोहेक्सिल कार्बो डाइमेमाइड, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है एमिनो एसिड ग्लूटामेट, ठीक है। और जो C सब यूनिट होती है, C सब यूनिट का मतलब ये जो C सब यूनिट रहती है इसके साथ, और बेसिकली जो A होता है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से जो हाइड्रोजन का जो एक मूवमेंट होता है निकलता है, ठीक है, बेसिकली इसी चीज़ को रोकता है। तो ये क्या करता है, इट स्टॉप प्रोटॉन चैनल, प्रोटॉन चैनल को एक तरीके से स्टॉप करता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि इतने जो इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, ये इनहिबिट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी और ATP सिंथेज को भी। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। देखो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या करेगा, आपका कोक्यू NADH से कोक्यू को एक तरीके से इनहिबिट करेगा, बेसिकली FMN से आपका जो कोक्यू है ना उसको ट्रांसपोर्ट करने में इस चीज़ को इनहिबिट करेगा। ये आपका है रोटेनॉल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिश पॉइजन, इसको रैट पॉइजन या इंसेक्टिसाइड भी बोलते हैं, फिश कैच करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको फिश पॉइजन के तौर पर भी बोला गया है, ठीक है। एमोबार्बिटॉल, जिसको एमाइटल भी बोलते हैं, ये बार्बिटरेट्स है, ठीक है। डेमेरॉल है और पाइसिडिन ए, ये आपका एंटीबायोटिक है, माइक्रोबियल ओरिजिन का है। कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है, बेसिकली ये आपका साइटोक्रोम बी से अब साइटोक्रोम सी के बीच में इनहिबिशन करता है, ठीक है। इसका दो एग्जांपल एंटीमाइसिन है, ये भी एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से आइसोलेट होती है। दूसरा आपका है ब्रिटिश एंटी लेविसाइड्स, जिसको बाल बोलते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम है 2,3 डाई मार्केप्टोप्रोपेनॉल। अब ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स फोर्थ, मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि साइटोक्रोम ए जो है वो एक तरीके से O2 को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है, यहाँ पे बेसिकली इनहिबिट किया जाता है। तो देखो साइनाइड यहाँ पे इनहिबिट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी करता है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस फॉर्म से बाइंड करता है। एजाइड जो है वो एक तरीके से +3 ऑक्सीडाइज फॉर्म से बाइंड करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसको इनहिबिट करता है। ये वाला जो पार्ट है इसमें आप F0 जो है ओ मतलब ओलिगोमाइसिन जिसको बोलते हैं, तो इस पे एक ओलिगोमाइसिन एक तरीके से जो एंटीबायोटिक है इसको इनहिबिट करेगा। दूसरा आपका जो है DCCD डाइक्लोहेक्सो कार्बो डाइमाइड, ठीक है। तो ये बेसिकली इनहिबिट करेगा जो हाइड्रोजन का जो मूवमेंट हो रहा है इनसाइड, ठीक है, जिसकी वजह से रोटेट करता है, ठीक है, उसको एक तरीके से इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ATP सिंथेज को जो इनहिबिटर्स है उसके बारे में, ठीक है। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोग कोई सेशन दे सकते हैं तो उसके बेसिस पे हम लोग न्यू कोई यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब, इट मोटिवेट अस टू इंसेप्ट न्यू थिंग्स। ओके, थैंक यू।